अच्छा, भागवत में खर्चा कितना हो? तो महात्म्य के 6 अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जितना एक बिटिया का विवाह करने में खर्च होता है ना, उतना ही भागवत में खर्च होता है। क्योंकि बिटिया के विवाह की तरह ही सुंदर उत्सव होता है महाराज, इसमें सुंदर महोत्सव मनाया जाता है, रुक्मिणी जी का विवाह किया जाता है। आहा, कथा कराने वाले आयोजक को सजनों जितने ज्यादा अधिक लोग कथा सुन सके इस बात का प्रबंध करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा सुनते हैं कथा अगर हो रही हो तो यहां वर्णन किया गया है कि निमंत्रण की कभी आशा नहीं करनी चाहिए। अगर बिटिया का विवाह है तो निमंत्रण की आशा करो, बेटे का विवाह है तो निमंत्रण की आशा करो। क्योंकि कथा का आयोजक चाहे कोई भी क्यों न हो, लेकिन वो उसकी बपोती नहीं हो जाती है। कथा तो कथा होती है, और कथा के पांडाल में भक्त और भगवान का रिश्ता होता है मेरे भाई, भक्त और भगवान का। तो इसलिए कथा का आयोजन कहीं भी हो, वहां व्यक्ति को बुलावे का, निमंत्रण का कभी इंतजार नहीं करना चाहिए। सजनों, कथा स्थल ऐसा होना चाहिए जहां आया हुआ व्यक्ति आराम से बैठ करके कथा का श्रवण कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया कथा में बैठने के बाद कभी भी इधर उधर की चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। आप लोग बड़े शांति से सुनते हो कथा, ऐसे ही श्रोता होना चाहिए। क्योंकि कथा में बैठ करके हम तेरी मेरी करते हैं ना, तो सजनों कथा से पुण्य लेकर के नहीं जाते हैं। जिसकी तेरी मेरी कर रहे हैं उसका पाप लेके जाते हैं। और जितने कथा सुनने वाले कथा सुन रहे होते हैं ना, तो उनके जीवन में भी कोई न कोई पाप होता ही है।